नमस्कार दोस्तों। आखिर अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बन गया जो एक गलती की वजह से खोजा गया था। लोग भारत की खोज में आए थे, पहुंच गए थे अमेरिका। तो आखिर क्या हुआ कि अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बन गया। शुरुआत में 13 राज्यों से सीमित रहने वाला एक देश कैसे 50 राज्यों तक पहुंच गया। अब पूरे एक देश को कब्जा कर लिया, उसके बाद एक अगले देश की बारी है। तो आखिर अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण है। शुरुआत में तो यहाँ फ्रांस और डच ये सब आपस में लड़ाई करते थे। तो आखिर यहाँ तक कैसे। तो अमेरिका एक शुरुआत से ही विस्तारवादी की नीति अपनाता रहा है। ये यहाँ पर एक अच्छा टैलेंट जा जाकर बसता रहा है। शुरुआत से ही अमेरिका की ऐसी प्रवृत्ति रही है। जो अमेरिका के मूल निवासी थे, आदिवासी लोग, उनको बाहर के आए हुए लोगों ने मारकर भगा दिया। फिर वहाँ पर दूर दूर से जाकर टैलेंट बसता चला गया। धीरे धीरे 13 से 14, 14 से 15, इस प्रकार धीरे धीरे 50 राज्य हो गए। किसी को ख़रीदा, किसी को लड़ा धमका कर ख़रीदा, किसी को और कुछ चालबाजी से ख़रीदा। अब जैसे वेनेजुएला का ही ले लीजिए, एक पावर के दम पर ख़रीदा। इसी प्रकार ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका सब पर इतना राज कर रहा है। इसका मेन कारण है उसका डॉलर, जो उसके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पावर मिली। उसने अपने डॉलर को ही एक व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने के लिए सबको विवश कर दिया। उसने अपने यहाँ सभी देशों की बैंक अकाउंट खुलवाए, वहाँ से ही स्विफ्ट के माध्यम से लेन देन करवाया। जो भी लेन देन होगा बाहर वो डॉलर में होगा। ये है अमेरिका की मेन ताकत। अगर कोई भी देश डॉलर को अपनाने से मना कर देता है तो अमेरिका उस पर हमला कर देता है। जैसे वेनेजुएला ही ले लीजिए। वेनेजुएला में सरकार ने अपने खुद की मुद्रा में ही तेल का व्यापार करना शुरू कर दिया था। मेन कारण था उसका डॉलर को ना अपनाना। इसी वजह से अमेरिका ने उस पर आक्रमण किया है। मेन कारण ये है। अमेरिका इस समय इतनी बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा है कि वो किसी भी देश में कभी भी आक्रमण कर सकता है और किसी को भी उठा सकता है। अमेरिका में दूर दूर से जो टैलेंट होता है वहाँ बसता है, उसको वो सुविधाएँ देता है, उनको वो अपने यहाँ रखता है। अमेरिका में चाहे यहूदी हों चाहे अन्य जो भी हैं वो बाहर से ही आए हैं। अमेरिका के कोई मूल निवासी नहीं है। जो अमेरिका का कहता रहता है कि सब अमेरिकन के लिए, तो अमेरिका कौन है अमेरिकन। वो कभी ना कभी तो बाहर से आए हुए होंगे। जब देश बड़ा बन जाता है या पावरफुल हो जाता है तो वो फिर किसी को कुछ नहीं समझता है। इस समय अमेरिका के आगे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी का कुछ भी कर सकता है। अभी अमेरिका में ऐसा होने वाला है कि वो सभी को टैरिफ पर धमकी दे रहा है। अभी इंडिया को ही 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है। वहाँ पर एक बिल भी आने वाला है। तो इंडिया को भी सतर्क रहना होगा। उसको अपने आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोजने होंगे, नहीं तो अमेरिका भारत को भी नहीं छोड़ेगा। हमारे यहाँ के नेताओं को, जनता को सोचना पड़ेगा। वो इस हिसाब से बढ़े कि अमेरिका अगर इंडिया पर 500% टैरिफ लगाता है या और कुछ करता है तो हमें कोई उसका विकल्प सोचना ही होगा, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम होने वाली है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों।